मन की बात, मन की बात, मन की बात। साथियों, एक समय था जब मणिपुर को सरकारों ने अपने हाल पर छोड़ दिया था। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मणिपुर में रहने वाले लोगों के हौसले अब जवाब दे रहे हैं, लेकिन अभी भी उन्हें उम्मीद है कि शायद मोदी को उनकी हालत पर तरस आ जाएगा। उन्हें अपना वो वादा याद आ जाएगा जो उन्होंने चुनाव से पहले किया था। मोदी सरकार और बीजेपी सरकार का लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गए हैं। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें लोग रेडियो तोड़कर अपना विरोध और गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। वो उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी अब उनके मन की बात सुने, क्योंकि मोदी के मन की बात तो उन्होंने खूब सुन ली कि जिस जनता ने बीजेपी पर भरोसा किया उसने उन्हें किस हाल में पहुंचा दिया है। लोग कह रहे हैं कि हम ज्यादा कुछ नहीं मांगते मोदी जी, बस 25 मिनट ही निकाल लीजिए हमारे लिए, इस मणिपुर के लिए जहां हर तरफ सिर्फ खौफनाक मंजर है। लेकिन मोदी तो निकल गए अमेरिका के लिए, अपने पीछे मणिपुर को जलता हुआ छोड़कर। अब देश भर में मोदी की किरकिरी हो रही है। विपक्ष ही नहीं, मणिपुर की जनता भी मोदी की चुप्पी पर सवाल पूछ रही है कि मोदी जी आप कब कुछ बोलेंगे। चुनाव से पहले तो लंबे लंबे भाषण देते थे, पिछली सरकारों को कोसते थे, लेकिन आज जब आपके राज में मणिपुर जल रहा है, यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लगभग 45 दिन हो चुके हैं, 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं, 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, तो आप चुप क्यों हैं? इस तस्वीर को देखिए, एक छोटी बच्ची भी अब तो मोदी से सवाल कर रही है, लेकिन मोदी तो अपने कार्यक्रम के मुताबिक भारत को टाटा बोलकर अमेरिका निकल चुके हैं। मणिपुर के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। राज्य में हाहाकार मचा हुआ है। सोशल मीडिया वीडियो से भरा हुआ है जिसमें मणिपुर के हालात देखे जा सकते हैं। ये वीडियो लोगों की दुर्दशा की कहानी बयां कर रहे हैं कि मणिपुर के लोग किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। वहां के बच्चे खौफ के साए में जी रहे हैं। एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा है कि मजबूर और डरे हुए लोग अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार को अब मणिपुर याद नहीं आ रहा, जबकि चुनाव से पहले बीजेपी की पूरी टोली ने यहां डेरा डाला था। यही नहीं, मोदी का तो कहना था कि आगामी चुनाव राज्य के 25 साल तय करने जा रहे हैं। अब लोग मोदी से पूछ रहे हैं, ये थे आपके दावे और वादे? ये हालात पैदा करने के लिए हमने बीजेपी सरकार को चुना था। 25 साल छोड़िए जनाब, आप 25 सेकंड भी हमारे लिए निकाल लेते तो मेहरबानी होती। राज्य का दौरा करना तो दूर, मोदी का तो एक बयान तक नहीं आया। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या आपको नहीं दिख रहा कि राज्य जल रहा है, या फिर आप मणिपुर को देश का हिस्सा ही नहीं मानते? इस राज्य की जनता की तकलीफ आपको दिखाई नहीं दे रही है। बीजेपी की टोली प्रचार करती फिरती है कि यूक्रेन रूस विवाद भारत सरकार ने खत्म करवाया, लेकिन जिससे अपने छोटे से राज्य के हालात नहीं सुधर रहे, वो क्या दो देशों का विवाद खत्म करवा सकता है? अब सिर्फ विपक्ष ही नहीं, जनता भी सवाल पूछ रही है कि इस हालात के लिए अब किसे कोसेंगे मोदी? अब तो राज्य में और देश में इन्हीं की सरकार है, या फिर मणिपुर को जलता छोड़ इसलिए चले गए क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं है? यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि सिर्फ विपक्ष और वहां की जनता का ही नहीं, अब तो बीजेपी के अपने लोगों का ही सरकार से भरोसा उठ गया है। वो खुद मणिपुर की वीरेंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। मैतेई समुदाय के 9 विधायकों ने पीएम मोदी को पत्र लिखा। पत्र में कहा गया कि जनता का वर्तमान राज्य सरकार से भरोसा नहीं रहा है, लोगों का सरकार से भरोसा टूट चुका है। सिर्फ यही नहीं, मणिपुर के हालात से आरएसएस में भी बेचैनी है। आरएसएस ने इस दर्दनाक मंजर को रोकने के लिए सरकार से हर संभव कदम उठाने की अपील की। इसके साथ ही बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का भी गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने तो सीधा गृह मंत्री पर ही निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि अमित शाह को तो खेल मंत्रालय सौंप देना चाहिए, गृह मंत्रालय संभालना उनकी बस की बात ही नहीं है। आपको याद भी होगा, इससे पहले मोदी सरकार के मंत्री ने भी यहाँ की कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाए थे। केंद्रीय राज्य मंत्री आर.के. रंजन सिंह ने हैरानी जाहिर करते हुए कहा था कि मैं स्तब्ध हूं कि मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह विफल हो गई है। यानी अब अपने ही लोगों को बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर भरोसा नहीं रहा, तो विपक्ष और जनता क्या करेगी? सिर्फ यही नहीं, सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल ने तो मणिपुर के हालात की तुलना लीबिया और सीरिया के हालात से कर दी थी। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा था कि मणिपुर जल रहा है और मोदी अमेरिका जा रहे हैं। Brothers and sisters of Manipur, for nearly 50 days,
we have witnessed a great human tragedy unfolding in Manipur. The unprecedented violence that has devastated the lives of people in your state and uprooted thousands has left a deep wound in the conscience of our nation. आम आदमी पार्टी ने भी अमेरिका दौरे पर मोदी को घेरा था, लेकिन मोदी और उनकी टोली को ना तो अपनों की बात सुनाई दी और विपक्ष की बात सुनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मोदी जी कम से कम उस मासूम जनता का ख्याल तो कर लिया होता जिनसे आपने वोट मांगा था। उस वोट के बदले मासूम जनता, रोते बिलखते बच्चे, बेघर हुए लोग आपसे मदद मांग रहे हैं, लेकिन आप तो अमेरिका दौरे पर निकल गए। मोदी के पास मणिपुर के मुद्दे पर बात करने के लिए समय नहीं था, नेताओं से मिलने का समय नहीं था, लेकिन मनोज मुंतसिर से मिलने का समय था। वो बिना अपॉइंटमेंट के उनसे मिल रहे थे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मोदी ने मणिपुर को अपने हाल पर छोड़ दिया। इसके अलावा कांग्रेस की एक और प्रवक्ता रोशनी ने लिखा कि खुद का मणिपुर संभल नहीं रहा और अंधभक्त कहते हैं रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा दिया। है ना कमाल के ढक्कन। यही नहीं, अब तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग ने भी जोर पकड़ लिया है। लोग कह रहे हैं कि राज्य से बीजेपी सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। मणिपुर की दुर्दशा देखकर हर तरफ मोदी के उस बयान की चर्चा हो रही है जिसमें उन्होंने हर बार की तरह कांग्रेस को कोसा था। उन्होंने कहा था, राज्य ने पिछले कुछ दशकों में कई सरकारें देखी हैं। दशकों तक कांग्रेस के शासन के बाद मणिपुर को केवल असमानता मिली थी। साथियों, एक समय था जब मणिपुर को सरकारों ने अपने हाल पर छोड़ दिया था। अब लोग कह रहे हैं कि मोदी जी बीजेपी के शासन में तो मणिपुर में जीना मुश्किल हो गया है। अब इसका जिम्मेदार किसे कहेंगे आप? इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।